दानियाल अजीज़ साहब, एक बात का तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी इसके हुकूमत को क्रेडिट दिया कि उसने जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम कर दिया है। जो बाकी उन्होंने 3 चीज़ों की चार्जशीट लगा दी, एक कि कर्ज़े आप लोगों के दौर से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो पीपल्स पार्टी और आप और मुशर्रफ साहब सारे अदवार के कर्ज़े उनके लिए जमा हो गए हैं। तो वो हुकूमत कहती है कि भाई हमें उन कर्ज़ों की अदायगी और उसकी सूद की अदायगी के लिए कर्ज़ा लेना क्या इस हुकूमत की मजबूरी नहीं थी? और गर्दिशी कर्ज़े भी या जो सर्कुलर डेट है वो भी आप लोगों की वरासत नहीं है? मेरे ख़्याल में ये बात ठीक नहीं है। कुछ रीस्केजुलिंग जो है वो हर हुकूमत करती है। हाँ। उस सिलसिले में अगर इन्होंने कोई पैसे लिए मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली जो अभी फिगर्स बता रहे हैं उसमें बेशुमार पैसा जो है उन्होंने उसके अलावा भी लिया है, यानी अपने पुराने कर्ज़े अदा करने के लिए उसके अलावा भी इन्होंने पैसे लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी सिमत क्या है। मसला सारा ये है, ये बात तो क्लियर है कि हमने अब एक इंपोर्ट इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इकोनॉमी की तरफ जाना है। तो जब इन्होंने करेंसी को डिवैल्यू किया और बाहर से पैसे आने शुरू हो गए, जो यहाँ पर माफियाज़ एक इंपोर्ट इकोनॉमी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे वो चीखने शुरू हो गए। ज़ाहिरी बात है उनको जब दुनिया के साथ मुकाबला होकर कारोबार करना पड़ेगा तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी। तो स्टेट बैंक गवर्नर के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि जी आप इंटरेस्ट रेट को कम करें। इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर दिया कि इस वक्त पाकिस्तान में नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह अगर आप निकाल दें इंटरेस्ट रेट में से तो वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि मुफ्त से भी सस्ता पैसा अब बाज़ार में फेंका जा रहा है। और इस किस्म की जो सप्लाई साइड या लूज मॉनेटरी पॉलिसी है ये दुनिया में हो रही है। अमेरिका में है, यूरोप में भी इस वक्त नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है कुछ ममालिक में, लेकिन उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की जो शरह है उनकी वो 1% है या 0.3% है या 1.2% है, इस रेंज में है। यहाँ पर अगर आप सेंसिटिव प्राइस एक मिनट जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन जी फवाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। और इसमें जो आप ना कहें ना जी, आप थोड़ा रिलैक्स करें। इसमें जो वाज़े तौर पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, यानी जो मुख्तलिफ 5 क्विंटाइल्स में पाकिस्तान को तकसीम किया गया है कि किस तबके के लोग हैं, यानी 17,000 और उससे नीचे, इसी तरह से करते करते बतदरीज 44,000 रुपया माहवार तक उन्होंने हिस्से बनाए हुए हैं 5। तो उसमें सिर्फ 5वां हिस्सा जो है, यानी अमीर लोग जो हैं उस हिसाब से उनकी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। बाकी जो हैं इस वक्त क्विंटाइल्स वो अभी तक 10, 11 और 12% की इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखें तो वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो गरीबों को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो नहीं, दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई का फ्लड और आना है। और ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो वक्ती तौर के कोविड की वजह से डिमांड कम हुआ और महंगाई की कम हुई है या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की, ये इसी तरह ही रहेगा। ये इस तरह नहीं रह रहा, ये एनॉमलस है। जो फंडामेंटल्स है वो वहीं पर हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसकी बैक पे एक महंगाई का रेला आने वाला है। और ये पता होना चाहिए आवाम को कि ये सूबाई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप जाके बाज़ार में छापे मारें और रेट लिस्ट निकालें और बेचारे जो गरीब ताजर हैं या रेडी वाला है या बेचारे जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन वाले हैं या वो कसाब हैं उनको आप जाके गिरफ्तार करें। उनके बच्चे 2-2 दिन स्कूल नहीं जाते, 3-3 दिन स्कूल नहीं जाते। जब क्या उनका जुर्म क्या है? पीछे से आप महंगाई करते चले जा रहे हैं। मरकज़ में पॉलिसी के ज़रिए, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनेटरी आपकी मनी सप्लाई जो है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए, और उधर आप लोगों को गिरफ्तार किए चले जा रहे हैं। अभी हुकूमत पाकिस्तान का इस बजट में जो स्टेटेड महंगाई है वो 6.5 का टारगेट है, यानी वो हमने करनी है। और हमेशा आपको पता है टारगेट से ये तजावज़ कर जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन जो है ये इनको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये जो कम्युनिस्ट एरा के 1977 कम्युनिस्ट एरा था, भुट्टो साहब के अखीले दिनों में ये कानून बने थे। उस वक्त को ये समझते थे नेशनलाइजेशन के बाद प्रोडक्शन कम हो गई, महंगाई होगी, लोगों के पास राशन कार्ड थे, चीनी के लिए, आटे के लिए इतनी वो किल्लत हो गई थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये एक सियासी चाल चली जा रही है मेरे ख़िलाफ़, और उन्होंने उनकी ठुकाई के लिए ये कवानीन बनाए थे। अच्छा। तो अब तो मार्केट इकोनॉमी है, तो इन्हीं लोगों को आप तवक्को रखते हैं कि इन लोगों ने आपके मुल्क को उठाना है, मईशत को, और उनको आप जाके गिरफ्तार करें
और कंपटीशन कमीशन ने कह दिया कि ये सरासर गलत है, ये आप मत करें, कंपटीशन के कमीशन के कानून के खिलाफ वर्जी है ये। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेट बैंक की ज़ुबान देखें, अगर आप IMF की एग्रीमेंट्स देखें, अगर आप वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान की एग्रीमेंट्स देखें, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आप ज़ुबान देखें, तो वो मानते हैं ये, वो कहीं भी नहीं कहते कि हम IMF का डॉक्यूमेंट ये मेरे सामने पड़ा है कि मैजिस्ट्रेट के छापों के ज़रिए हम जो है ना ये कीमतें कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये एक झूठ और टकोसला है, ये झूठ बोलना बंद करें, ठीक जिम्मेदारी ले कि हाँ हम महंगाई कर रहे हैं, आवाम को फेस करें, क्योंकि महंगाई के बगैर भी ये मईशत ठीक हो सकती है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब, आपके लिए काफ़ी सारे सवाल जमा हो गए हैं, वो फ़ारूक सलीम साहब के भी और दानियाल अजीज़ साहब के भी। जी देखिए, मैं दोनों में पहले जो फ़ारूक सलीम साहब ने जो बात की है, ज़ाहिर है मेरा उनसे बहुत एहतराम का ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है। थोड़ा सा मैं उनसे इसलिए इख्तलाफ करना चाहता हूँ कि ये जो फिगर्स जो दे रहे हैं ना, कितनी कर्ज़ों की बढ़ गई, अगर आप इसको 40% जो डॉलर डिवेल्युएशन हुई है, अगर आप उसको अकाउंट इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ज़ों में इजाफा जो है वो नहीं हो रहा। और ये 40% डॉलर की वजह से आपने ये जो जब रुपीज़ में फिगर बताएंगे तो जाहिर है आपको लगेगा। इस साल तो स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज जो है वो नहीं लिया गया। 5000 अरब रुपया जो है वो सूद में वापस किया है, 6 बिलियन डॉलर जो है वो फॉरेन डेट जो है वो वापस किया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, आपने कहा ना इकोनॉमी समझ वाली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। 8000 अरब रुपया आपकी आमदन है पूरे मुल्क की, 11,000 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं, 3,000 अरब रुपया आपका शॉर्टफॉल है। अब आपने देखना है कि 3,000 अरब रुपया हमने कैसे पूरा करना है, ये सारा ज़ाहिर है आपका बजट है। अब इसमें आकर के ये जो अपना कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो दानियाल कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं होनी चाहिए थी और ज़्यादा रखना चाहिए था, ये टोटल कॉन्ट्रेरी है खुद शहबाज शरीफ साहब की डिमांड के। शहबाज शरीफ साहब की तो 2 डिमांड्स हैं, एक तो ये कि वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इससे भी कम कर दें, और दूसरा वो कहते हैं कि तेल की कीमत इससे भी ज़रा जो है वो कम कर दें। अब ये दोनों ज़ाहिर है ये तो नून लीग का इंटरनल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो होता नहीं है, फ्रेंकली आई वुड से, कि दानियाल जैसे लोग जो हैं या जो बाकी लोग समझते हैं, इनको चाहिए PMLN को इन लोगों को बुला के अपना काउंटर बजट पेश करे, ताकि उसके ऊपर फ़ारूक सलीम जैसे लोग या बाकी जो एनालिस्ट हैं वो कंपेयर कर सकें कि अपोजिशन का बजट बेहतर है या हुकूमत का बजट बेहतर है। तनकीद आपने जैसे अपने इब्तिदाइये में कहा था, हम एक बिल्कुल रवायती सियासत में फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट वाले कहेंगे बहुत अच्छा है, अपोजिशन वाले कहेंगे बहुत बुरा है। सो अल्टरनेट हमने अगर करना है तो फिर यही बेहतरीन तरीका है कि हमेशा जब इस तरह के संजीदा मौज़ूआत के ऊपर अपोजिशन अपनी तैयारी किया करे और अपने जो पेपर है वो लेके आया। अच्छा फवाद, एक बात तो आपने खुद भी मान ली ना, देखें अभी हमने शुगर माफिया का देख लिया, इंपोर्ट माफिया का अभी आपने जिक्र किया कि आपको पता चला कि पाकिस्तान में ये इंपोर्ट माफिया कितना मजबूत है, सिगरेट माफिया, फला माफिया, ये माफिया। तो हमारे इस बजट में या पहले वाले बजट्स में उन माफियाज को निशाना क्यों नहीं बनाया जाता, उनसे लेके गरीबों की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं किया जाता? वो रुझान तो इस बजट में भी नज़र नहीं आ रहा ना। देखिए, ये बजट का मसला नहीं है, ये मसला है हमारी नॉन फंक्शनैलिटी ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस है उनका। फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, आप क्या है, फॉर एग्जांपल आप शुगर कमीशन रिपोर्ट उठाइए, किन किन इदारों ने अपना काम नहीं किया। जो कंपटीशन कमीशन ने अपना काम नहीं किया, SCCP ने अपना काम नहीं किया, स्टेट बैंक ने अपना काम नहीं किया, शुगर केन कमिश्नर ने अपना काम नहीं किया, सूबाई गवर्नमेंट का जो महकमे थे उन्होंने काम नहीं किया। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल टेक ओवर हो जाए ना मुल्क में, वो फिर बजट से नहीं ठीक होती, आपको फिर स्ट्रिंजेंट मेजर लेना पड़ेंगे। और मैं सिर्फ एक बिफोर आप आगे जाए, मैं एक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में असल जरूरत है ना, वो है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की। और डॉक्यूमेंट ये इस तरह से नहीं होनी जो हम कहते हैं कि 50,000 रुपए के ऊपर शनाख्ती कार्ड दिखा दें, लाख रुपए के ऊपर शनाख्ती कार्ड दिखा दें। आपको याद होगा, मैं 8 महीने से ये बात कह रहा हूँ, और मैंने असद उमर साहब से भी ये बात की थी, मैंने हफीज शेख साहब से भी ये बात की है कि आप अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको मोबाइल पे ऊपर ले आए और डिजिटल कर लें। जब आप पेमेंट्स डिजिटलाइज कर देंगे, टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, आपकी इकोनॉमी खुद ब खुद डॉक्यूमेंट हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा जो आपका सेक्टर जो बाहर है इस वक्त नेट से, वो नेट में आ जाएगा। हमारी जो कल भी जो FBR ने फ्रेंकली जो प्रेजेंटेशन अपनी दी उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने सालों में 10 सालों में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं और कुछ बेसिक भी काम नहीं किया। हमें बड़ा शौक है, बाहर से हम बंदे बुला लेते हैं, उनको काम आता नहीं है करने का, एंड वी जस्ट वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर। मैंने तो ये कहा था आप हमारे जिम्मे लगाएंगे, हम इसको जो है वो कर देते हैं, आप देखते हैं कब तक। तो आप लोगों ने तो वज़ीर खजाना और स्टेट बैंक के गवर्नर भी बाहर से बुला लिए। वो तो हमेशा होते रहते हैं, कौन सा को पहली दफा है।
अच्छा चले, मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है इनकी बात पे। ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आज भी एक अपोजिशन पार्टी है या शायद कोई इस्लामाबाद में ये लॉकडाउन करने आ रहे हैं। वो आप एक मिनट के लिए आप ये देखें कि ये जो इन्होंने निशानदेही की है, अच्छा रुझान है। और यही नहीं है कि हुकूमत में या पार्टी में हो के लोग सही बात नहीं करते। हमें ये बताया गया था कि इनके पास एक पूरी एंटी करप्शन की स्ट्रेटजी है और ये माहिर है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि सरबराह अगर करप्ट नहीं होता तो नीचे भी कोई नहीं करप्ट होता फिर, और सब ठीक हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सारे महकमे मिले हुए हैं उनके साथ, माफियाज के साथ। अच्छा, तो फिर करप्शन का कोई हल तो ना होना इनके पास। तो ये इंसाफ किस बात का? अब आप देखें एक मिनट मैं नहीं चाहता कि अंदर का फवाद चौधरी भी जाग उठे और हम उस डिस्कशन नहीं, वो बेशक जाग उठे, वो हमने बहुत दफा देखा, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो हैरानगी की बात ये है कि अगर करप्शन इन्होंने, अगर करप्शन और अदारों को मजबूत करना है, करप्शन का खात्मा करना है, इसको इस अंदाज में एक मुस्बत बात सुन लें, अगर इन्होंने करना है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो 22 ग्रेड है पे के, जो सैलरी है हमारी 22 ग्रेड की, ये कम्युनिस्ट एरा की है। ये 1972 में पे एंड पेंशंस कमीशन बना था और उस वक्त जो मुमताज़ हसन साहब थे उन्होंने 26 ग्रेड ईजाद किए थे 780 स्केल को 26 ग्रेड में डालने के लिए, और 26वां ग्रेड जो था उसकी 4000 इन्होंने उस वक्त सर्वे करके कीमत रखी थी। अच्छा। उसको भुट्टो साहब ने काट के 23, 24, 25 एंड 26 वो रद्द कर दिए। इस और 1200 वाला जो था वो 1275 रुपए था। तो इसमें एक मिनट, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर इनके पास कोई पॉलिसी है पे एंड पेंशन्स की, छोड़े तनख्वाहें बढ़ाना कोई काम नहीं है, बाप सारी हुकूमतें करती रही हैं। जो अनोखा काम करने वाला ये है वो कम्युनिज्म से छुटकारा हासिल करके, अगर आप मार्केट इकोनॉमी चलाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट इंसेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जब भी ये पैसे वाले आएंगे तो इंतजामिया उनके साथ मिल जाएगी। ये जो तो यही प्रॉब्लम है। होमवर्क का वादा किया था पहले असद उमर साहब जैसे लोगों ने कि जी बड़ा हमने तैयारी की है होमवर्क, लगता नहीं है कि वो कोई होमवर्क एक्चुअली हुआ नहीं था इकोनॉमी के फ्रंट पे। देखिए वो फिर और कहानी है। बात यह है कि होमवर्क वगैरह सारा जो है वो सही है, और जो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हुकूमत में नहीं आते उस वक्त तक आपको पूरा इदराक भी नहीं होता कि मसले मसाइल जो हैं वो किस तरह के हैं और आपको किस किस्म के इदारे वर्षे में मिलेंगे। सो ये एक प्रॉब्लम है, वो आगे चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंटी करप्शन अच्छी स्ट्रेटजी होती तो पीएमएलएन का कोई लीडर इस वक्त बाहर ना होता। ये सब तो इस वक्त जो है जेलों में होते और सजा काट रहे होते, हमारे पास नहीं है ना, मानना चाहिए। और कितनों को अंदर करना है यार, वो तो खैर। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, एक तो फवाद साहब कह रहे हैं कि जी देखिए रुपए की डिवेल्यूएशन हुई है डॉलर के मुकाबले में, उसकी वजह से ये कर्ज़ों का वो बढ़ गया है, तो आप उनके इस आर्गूमेंट से एग्री नहीं करते? जी बिल्कुल 100% दुरुस्त आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इससे पहली फिगर जो हैं पीपल्स पार्टी वाली या पीएमएलएन वाली, वो भी ऐसी ही हैं जिसमें ये डॉलर और रुपये की डिवेल्यूएशन शामिल है। तो हमने वो जिसको कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स से करना, हमने बिल्कुल बेसिस एक ही रखा हुआ। साफी साहब इसको छोड़ दीजिए, जो बजट की बात है मैं बड़े गौर से सोचता रहा हूँ, कम से कम 3-4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो काले जादू के बगैर पूरे नहीं हो सकते। यानी कि हमाद साहब हमें ये बताते हैं कि इस साल हमने 3,900 अरब रुपया इकट्ठा किया है टैक्स की मद में, और अगले साल 4,900 का टारगेट है, लेकिन हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगा रहे। अब ये काले जादू के बगैर किस तरह पूरा होगा काम कि आप नए टैक्सेस भी ना लगाएं और 1,000 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा, और साथ हम ये भी कहते हैं कि कोरोना का कोई पता नहीं चलता कि कब तक रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज देख लीजिए, हमाद साहब खुद कह रहे थे कि जो हमारी मईशत का ग्रोथ रेट है वो उनका टारगेट है 2.3%। फिर साथ ही कहते हैं कि टैक्स जो है वो 25% बढ़ जाएगा, वो 3,900 से 4,900 पे पहुंच जाएगा। भाई अगर आपकी मईशत 2.3% से बढ़ेगी तो आपके टैक्स 25% कैसे बढ़ सकते हैं, सिवाय अगर कोई काले जादू का अमल यहाँ पे ना आए। तो बिल्कुल ही आप ऐसे जो है ना वो आपको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या बात कह रहे हैं, आपने जो है इसको मुआवरा दिया है। अच्छा, वो बड़ा सिंपल बात है। मुझे बात खत्म कर लेनी चाहिए कि वो जो मौजूदा अच्छा आप एक चीज और साफी साहब एक चीज और देखिए कि बजट में जो एलोकेशन की गई है नए हाउसिंग, नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से, वो 1.5 अरब की गई है। अब 1.5 अरब से मैंने हिसाब लगाया है कि 750 घर बनेंगे। अब यहाँ पे तो 50 लाख घर का मुझे याद है तो वादा किया गया है, तो अगर 1.5 अरब लगा के 50 लाख घर बन जाएंगे तो एक और यहाँ पे काला जादू का आपको अमल चाहिए होगा। ठीक, फिर
फिर हमने जो तरक्याती बजट है वो कम कर दिया है, वो पिछले साल 700 का था, इस साल 650 कर दिया है। तो तरक्याती बजट कम कर दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि तरक्की ज्यादा हो जाएगी। ये 3-4 एलिमेंट जो है ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया हूँ कि ये किसी किस्म के जादू के बगैर कैसे ये काम हो सकते हैं। फिर जो लुबे लुबाब है सारे खेल, देखिए 1965 में जंग हो रही थी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो 10.4% से ग्रो की थी, पॉजिटिव थी। फिर 1971 की जंग थी, उस वक्त भी पाकिस्तान की मईशत ग्रो की है, चाहे वो 0.5% पे की है। ये कोई 70 साल में पहली दफा है, 70 साल की माशी तारीख में पहली दफा है कि हुकूमत खुद से कह रही है कि 2020 में हमारी मईशत नेगेटिव में चली गई। लेकिन आप ये नहीं मानते कि मेन किरदार इसमें अदा किया है कोरोना ने, क्योंकि कोरोना भी तो ज़िंदगी में पहली मरतबा आया है। जी साफी साहब, आप अगर महीने गिन लें तो 3 महीने माली साल में कोरोना के थे और 9 महीने का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। जो 9 महीने पहले थे उसमें जीडीपी ग्रोथ का यही हाल चल रहा था, यानी कि डायरेक्शन यही थी। तो 3 महीने का इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे भी आया, पाकिस्तान पे भी आया, और जाहिरी बात है खराब आया, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हमने 1965 की जंग भी तो लड़ी थी, 1971 की जंग भी लड़ी थी। वहां पे हमारी तारीख में कोई 68-70 ईयर्स में मैंने नेगेटिव ग्रोथ जीडीपी में नहीं देखी है। ये पहली दफा आई है। लेकिन ये भी हकीकत नहीं है डॉक्टर साहब कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते तो ये माफियाज हैं, शुगर माफिया, सिगरेट माफिया, फलां माफिया जो मुल्क को लूट रही हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो वो पैसा भी बाहर कर लेते हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी छोड़ देते हैं। तो वो फिर क्या उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए? तो ये जो हमारी जीडीपी का वो स्लो हुआ है उसकी वजह से नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी की वजह से। और वो अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह ज़रूरी नहीं था। साथी साहब, इसको आप एक दूसरे अंदाज से देखिए। आप सोचिए कि हमारी मईशत एक बस है, उसमें 22 करोड़ पाकिस्तानी सवार हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस बस को चला रहे हैं। अब अगर तो वो 100% फोकस जो है वो रेयर व्यू मिरर पे, वो पीछे वाले शीशे पे सारा फोकस दे देंगे कि नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, जरदारी साहब ने क्या किया, तो वो बस ना तो आगे बढ़ पाएगी, और अगर आगे बढ़ेगी और ड्राइवर का फोकस पीछे होगा तो वो बस कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। देखिए, रियासत बहुत बड़ी चीज होती है, हमें इस 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को आगे लेके बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी। अकाउंटेबिलिटी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करनी है। हमारे यहाँ तो कोई हिकमत अमली नहीं है। आप याद कर लें कि 2 साल पहले जिसको पकड़ा जाता था उसको कहा जाता था कि 400-500 अरब का इसने जुर्म कर दिया है। तो सब लोग कहाँ गए, वो 400-500 अरब रुपया कहाँ गया? और हमारा वास्ता इससे नहीं है कि हम ऑपोजिशन। माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब, दानियाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और फवाद के जहन में भी बहुत सारी बातें जमा हो चुकी होंगी, उनकी राय भी मुझे लेनी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।